हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूपीपीएससी का असिस्टेंट इंजीनियर के लिए सेशन 2024-25 के लिए वैकेंसीज आ चुकी हैं और उन वैकेंसीज़ के लिए आपने ये पूरा लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन देख लिया होगा, पढ़ा तो शायद कंप्लीट नहीं होगा। तो उसकी डिटेल्स क्या हैं, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या था, सिविल इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन सब्जेक्ट कितने कितने वेटेज के आते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस सेशन में आपको बताने वाला हूँ। जो लोग इस चैनल में पहली बार आए, मैं बता दूँ, मेरा नाम अभिनव नेगी है, 13+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, एमटेक आईआईटी दिल्ली से किया है। ओके, आगे चलते हैं। आप टेलीग्राम पर मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, 6000+ सीट्स यहाँ पर हैं। इस सेशन की जितनी भी डिटेल्स हैं मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, कट ऑफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ओके, सब्जेक्ट वाइज वेटेज टेलीग्राम पर डाल दूंगा सिविल बाय अभिनव सर। ये जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है ये भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, इसी टेलीग्राम पर। अब ये पेपर कौन सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है इस पर डिटेल पे आगे जाएंगे, ठीक है। कौन से मार्क्स का, लास्ट 5 ईयर्स का या लास्ट 5 टाइम्स का कितना एवरेज हुआ है उस पर बाद में जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टोटल 604 सीट्स आई हैं आपके पास, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो हैं 486। यस, आई रिपीट 486, जो कि वेरियस डिपार्टमेंट में है, पीडब्ल्यूडी, हाउसिंग बोर्ड, इरिगेशन, ठीक है। मैकेनिक जो स्पेशल मैकेनिकल के लिए हैं वो 77 है। कुछ ऐसी भी सीट्स हैं जहां मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों एलिजिबल है, वो 22 हैं। लेकिन जो स्पेशल मैकेनिकल के लिए, दैट इज ओनली मैकेनिकल के लिए 77, ओनली इलेक्ट्रिकल के लिए है वो 7 सीट्स, एग्रीकल्चर के 12, सिविल इंजीनियरिंग एक अलग ही लेवल पर खेल रहा है, 486 सीट्स। बहुत सारी सीट्स आपके पास पीडब्ल्यूडी में भी आई हैं। टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर मैं सिर्फ पीडब्ल्यूडी की बात करूं तो पीडब्ल्यूडी में सिविल की 226 सीट्स आई हैं। 17 दिसंबर से 17 जनवरी तक आप कभी भी ये फॉर्म भर सकते हैं। आपको पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा, उसके बाद अपना फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, बीटेक स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे 4th ईयर के कि नहीं, उस पर भी मैं अभी जा रहा हूँ। ये डिटेल वाइज सारी ब्रांचेस का आपके पास सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें एक दो चीज़ें रह गई हैं, बाकी सारे डिपार्टमेंट का यहाँ पे डिटेल्ड सीट्स हैं। अच्छा, जो एज लिमिट है वो मिनिमम 21 ईयर्स होगा और मैक्सिमम आप 40 ईयर्स तक आप दे सकते हैं। ओके, 1 जुलाई 2024 को आपकी एज 21 से 40 साल होनी चाहिए। अब देखो, पूरे नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है कि फाइनल ईयर बीटेक स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, लेकिन आप एलिजिबल होंगे यदि आपके पास डिग्री होगी आपकी 17 जनवरी तक, 17 जनवरी 2024 तक यदि आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं ये एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो फाइनल के स्टूडेंट्स हैं उनकी डिग्री जून जुलाई में आती है, तो इसका मतलब जो ऑलरेडी बीटेक कर चुके थे लास्ट ईयर, मोस्टली वही स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। अब मैं आगे बात करूं एग्जाम पैटर्न की। सीट्स हमने देख लिया, 17 जनवरी तक आप फॉर्म भर लेंगे, वो आपने देख लिया। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, वो आपने देख लिया। एज लिमिट आपने देख ली। अगर अब मैं बात करूं यहाँ पर पैटर्न की, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले एक प्री एग्जाम होगा, प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, उसके बाद मेंस होगा। मेंस के 2 पार्ट होंगे भाई, पेपर 1 और पेपर 2। मेंस के 2 पार्ट होंगे, पेपर 1 पेपर 2, फिर इंटरव्यू होगा। जो बच्चे प्रीलिम्स देंगे 200 मार्क्स का क्या पैटर्न होगा और डिटेल में भी बता दूंगा, उसमें से कुछ बच्चे मेंस जाएंगे। फिर जो बच्चे मेंस देंगे उसमें से कुछ बच्चे इंटरव्यू में जाएंगे। लखनऊ में इंटरव्यू होगा आपका 100 मार्क्स का। जो फाइनल मेरिट बनेगी आपके पास यहां पर, उसमें ये 200 वाला कहीं पे भी काउंट नहीं होगा, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपके पास सिर्फ मेंस एग्जाम और इंटरव्यू एग्जाम की बनेगी। एग्जाम नोटिफिकेशन की अगर लैंग्वेज में बात करूं तो उन्होंने इसको द्वितीय चरण और इसको तृतीय चरण बोला है, मतलब सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। सो मेंस और इंटरव्यू आपके पास सिर्फ फाइनल मेरिट में काउंट होगा। प्रीलिम्स एग्जाम ओनली क्वालिफाइंग बेसिस का है। अब प्रीलिम्स एग्जाम में क्या है, तो प्रीलिम्स एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चंस आपके पास होंगे। हर एक क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स का होगा, टोटल 300 मार्क्स का आपके पास होगा। नेगेटिव मार्किंग, हालांकि अगर आप पैटर्न देख रहे होंगे उस लंबी चौड़ी नोटिफिकेशन में, तो पैटर्न में आपको वहां पे पैटर्न के साथ नेगेटिव मार्किंग नहीं दिखाई देगी, पर एक जगह पेज 2 या पेज 3 में आपको दिखेगा कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। ओके, नेगेटिव मार्किंग आपके पास 1/3 ऑफ द क्वेश्चन है, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन जनरल, जो टोटल 150 क्वेश्चन है, इसमें 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, जीके के रहेंगे, 25 आपके पास हिंदी के रहेंगे और 100 आपके पास रहेंगे इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। अब ये नया आ गया भाई साहब। अब बच्चे कह रहे हैं कि ईएससी से मैच कर लिया। ईएससी से कंप्लीटली मैच नहीं हुआ है, क्योंकि ईएससी का जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट है उसमें 10 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे 22 सब्जेक्ट्स हैं भाई, एक्स्ट्रा है। जनरली हमेशा स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में ना जो सेंटर के एग्जाम होते हैं उससे एक्स्ट्रा ही होता है, चाहे वो टेक्नोक्रेट पे आ जाओ, ब्यूरोक्रेट पे आ जाओ। सिविल सर्विसेज से भी अगर मैं कंपेयर करूं तो यूपी पीसीएस का सिलेबस ज्यादा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इंजीनियरिंग सर्विस से कंपेयर करूं तो यहाँ पे 22 सब्जेक्ट है भाई इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में, वहां पे 10 सब्जेक्ट थे।
वो 22 सब्जेक्ट क्या है आपके पास, जनरल प्रिंसिपल्स ड्राइंग जो इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स 1 में भी है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स जो वहाँ पे आपके पास ईएससी में भी है, बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये मैकेनिकल से रिलेटेड है, वाटर रिसोर्सेज में वेल, डैम, रिजर्वायर, रिवर्स के ऊपर आ सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ईएससी में भी है, सेफ्टी ईएससी में भी है, आईसीटी सेफ्टी में भी है, बेसिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, इसका स्पेशली डिजाइंड कोई कोर्स नहीं है, आपको इंटरनेट से या कुछ कंटेंट से देखना पड़ेगा। थ्योरी ऑफ मशीन, टाइप्स ऑफ मशीन मेंटेनेंस, ये आपके पास एक बेसिकली टोम भी नहीं लेकिन मैकेनिकल या जनरल साइंस की मैं बात कर सकता हूँ। ग्रीन एनर्जी, बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास है, एनर्जी कंजर्वेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स खैर ईएससी में भी है, क्वालिटी कंट्रोल ईएससी में भी है आपके पास। ये सारे आपके पास 22 टॉपिक्स हैं जहां पे इसमें क्वेश्चन आएगा इस 100 मार्क्स में, ठीक है। टोटल 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स ओनली क्वालिफाइंग। अगर आप ये प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तब आप मेंस में जाएंगे। मेंस में आपके पास एक ही दिन में 2 पेपर होंगे भाई, प्रीलिम्स एक अलग समय पे होगा, कुछ बच्चे क्वालिफाई करेंगे, फिर आपके पास मेंस होगा। मेंस में आपके पास 2 पेपर हैं। पेपर 1 में आप, पेपर 1 भी 375 मार्क्स का, पेपर 2 भी 375 मार्क्स का है, ठीक है। पेपर 1 में आपके पास टोटल 125 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगा, 3 का 1/3 मतलब -1 मार्क्स। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, 2.5 घंटे का पेपर होगा, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 25 क्वेश्चन 3 मार्क्स के 75 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 3 मार्क्स के 300 मार्क्स, टोटल 375 मार्क्स का होगा, जहां पे 25 क्वेश्चन आपके पास हिंदी के रहेंगे, 100 क्वेश्चन टेक्निकल के रहेंगे। अब मैं टेक्निकल की बात करूं पेपर 1 की, तो इसका जो पेपर 1 वाला टेक्निकल है वो ईएससी मेंस का जो सिविल का पेपर है ना, वही सब्जेक्ट है। ईएससी मेंस में जो पेपर 1 में आता है ना, वही सब्जेक्ट यहाँ पे पेपर 1 में है, जिनका एवरेज वेटेज लास्ट ईयर्स का आपके सामने लिखा हुआ है। अब मैं बोलूं मैकेनिक 6 से 9 मार्क्स का है, सेंटोमेट्री 18 से 20 मार्क्स का है, वो सब आप बाद में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मेरे टेलीग्राम से भी आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सारी डिटेल्स हैं यहां पर पेपर 1 की। तो 375 मार्क्स का हो गया। उसी दिन अब पेपर 2 भी होगा। अब पेपर 1 में आपके पास 25 मार्क्स का हिंदी और 100 का टेक्निकल था, पेपर 2 में आपके पास 25 का जनरल अवेयरनेस और 100 का टेक्निकल होगा, टोटल 125 क्वेश्चन, 375 मार्क्स। अगेन एवरी क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग -1, ठीक है। कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा आपके पास। आप यहाँ पे 100 क्वेश्चन जो यहाँ पे पेपर 1 में थे ना आपके पास सब्जेक्ट्स, उसके रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स बच गए वो आपके पास यहाँ पे होंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स हाई वेटेज का आपके पास रहता है, वाटर रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्टेशन, सर्विंग या हाई वेटेज का रहता है, एनवायरमेंट भी, ठीक है। जियोलॉजी, हाइड्रोलिक मशीन्स, ओपन चैनल फ्लो रिलेटिवली उतने ज्यादा हाई वेटेज के आपके पास नहीं रहते हैं, ठीक है। तो पेपर 1 और पेपर 2 आपके पास हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, आपके पास जो मेंस एग्जामिनेशन था आपके पास वो 375 का पेपर 1, 375 का पेपर 2, तो आपका 750 मार्क्स का हो गया, ठीक है। सब्जेक्टिव कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही है मेंस। फिर आपके पास 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, वो स्टूडेंट्स जो सेकंड स्टेज में क्वालिफाई कर देंगे वो इंटरव्यू देंगे 100 मार्क्स का। टोटल 850 में से आपका फाइनल लिस्ट बनेगा। सीट्स बहुत ज्यादा हैं इस बार, तो चांसेस भी ज्यादा हैं, लेकिन हाँ मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर मैं लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करूं इंटरव्यू के लिए, कट ऑफ फॉर इंटरव्यू, फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूं मैं, कट ऑफ फॉर इंटरव्यू, तो लगभग आपके पास 475 मार्क्स, सिविल की कट ऑफ है सिर्फ 475 480 मार्क्स आपके पास कट ऑफ थी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की। एससी एससी की आपके पास लगभग 387 390 मार्क्स थी, ओबीसी की 469 थी। तो ये लास्ट की कट ऑफ है फॉर इंटरव्यू, ठीक है। तो ये आपके पास डिटेल थी दोस्तों। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो रिजल्टेंट का क्रैश कोर्स ले सकते हैं दोस्तों। अगर आप गेट 2025 और 26 और 27 की तैयारी कर रही है तो हमारे पास कंप्लीट कोर्स है, आप प्ले स्टोर में जाके रिजल्टेंट सिविल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्टेंट सिविल ऐप में आपके पास कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जहां पे आपके लाइव और रिकॉर्डेड क्लास रहेंगी। हर एक सब्जेक्ट का भाई फॉर्मूला बुक रहेगा, हर एक सब्जेक्ट का स्टडी बुक रहेगा, स्टडी नोट्स रहेगा, हर एक सब्जेक्ट का पीवाईक्यू रहेगा, हर एक सब्जेक्ट का वर्कबुक रहेगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए। और वर्कबुक नहीं है ऐसे ही क्वेश्चन उठाए रख दिए, वो वर्कबुक ऐसे हैं जहां पे एमएसक्यू क्वेश्चंस भी आपके पास रहेंगे, एनईटी भी रहेंगे, ठीक है। तो कोई भी आपको चाहे क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, चाहे आपको कंप्लीट 26-27 का कोर्स ज्वाइन करना है, आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप यहाँ पर मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं या मेल लिख सकते हैं abhinav@resultant.in पर। ओके, थैंक यू गाइस, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। एंजॉय किया है तो खैर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। थैंक यू ऑल, टेक केयर।